कल्याण के समस्त शिव भक्त। दिनांक 24 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 तक। समय सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक। कथा स्थल कमला देवी कॉलेज के पास, विठलवाड़ी पूर्व, कल्याण पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पूज्य महाराज जी के फेसबुक एवं ई न्यूज चैनल के यूट्यूब अकाउंट पर किया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हर हर महादेव। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी। आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरी खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला से 7 लाख रुपए की ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ठगी का शिकार हुई महिला ने उल्लासनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जांच पुलिस अधिकारी PSI राहुल पाटिल कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार उल्लासनगर कैंप 1 बैरक नंबर 5 की रहने वाली कोमल शंकर तलेजा के बेटे को कनाडा में अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर विनोद भगवान दास आडवाणी ने 7,70,000 रुपए ले लिया। कोमल ने पत्रकारों को बताया कि विनोद से उसकी पहचान उसके ही एक रिश्तेदार ने कराई थी। विनोद लड़कों को विदेश में नौकरी दिलाने के काम करता है। उसने कोमल से भी कहा कि तुम्हारे लड़के को कनाडा में नौकरी लगवा दूंगा, लेकिन अच्छी नौकरी के लिए तुम्हें 15 लाख रुपए देने होंगे। पीड़िता उसकी बातों में आ गई और जनवरी 2023 से जून 2023 के बीच 7,70,000 रुपए उसे दे दिए। कुछ महीने बीतने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी तो महिला ने विनोद से संपर्क की तो उसने इधर उधर की बातें कर गोल मटोल जवाब देने लगा और उससे पीछा छुड़ाने का काम शुरू कर दिया। महिला को समझ में आ गया कि वह ठगी जा चुकी है। तब उसने इस बात की शिकायत उल्लासनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप फूलपगाड़े ने बताया कि जल्द ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होगा। आप वही सोचते हो? मैं जो सोच रही हूँ ना, सही सोच रही हूँ, मैं गलत नहीं सोच रही हूँ। मैंने जो कदम उठाया ना, वो एकदम सही उठाया। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था मेरे साथ में। क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसे बताओ ना। आप स्टेशन में जाके बहुत सारी चीजें दिखा के आए हो, एंट्रीज दिखा के आए हो। तो क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मैं क्या करूं? मैं आपको बोल रही हूँ, आप पैसे दे दो, मैं अपने ट्रैक से वापस आ जाऊंगी जहाँ पे थी। मेरे को आज ही पैसे भिजवा दो, मैं आज ही केस वापस लेती हूँ। मैं केस अभी तक हुआ ही नहीं है। हुआ है। आपको नहीं पता है, ये जो प्रोसेस है ना, ये स्लो प्रोसेस है। आपको क्या लगता है मेरे पास पैसे रहते थे ना? ये प्रोसेस मैं फास्ट प्रोसेस ऑलरेडी अप्लाई करके आया। भले आप कुछ भी करो ना, आज कुछ भी करो, मैं फास्ट ट्रैक पे ऑलरेडी कर चुका हूँ। भले आप कुछ भी करो, मेरा प्रोसेस अभी आगे बढ़ेगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे ना और लोग को देने के लिए। आपका प्रोसेस जो मेरे प्रोसेस के सामने आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? देखना अभी। आपको मजा आपका प्रोसेस मेरे प्रोसेस के सामने आएगा तो क्या बोल रहे हो? आपका ये प्रोसेस मेरे प्रोसेस के सामने आएगा तो इनको पता पड़ेगा कि क्या है। अच्छा, मतलब आप पैसे नहीं दोगे? मना, आप पैसे नहीं दो? बोला था नहीं एक मिनट, उस दिन मैंने तुझे बोला था कि पुलिस स्टेशन जाके ये सब कर रही है, पैसे सब पुलिस वाले ले लेंगे। भले तो जाएगा नहीं। इट्स नथिंग लीगल जो आपको जाना चाहिए। नहीं, अब क्यों क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। तो इसके सिवा मुझे क्या पुलिस वालों को पैसे नहीं देने पड़ते? मैं क्या करूं? आप मुझे पैसे दो, मैं अभी केस वापस ले लेती हूँ।
और ये तूने बहुत गलत कदम कर लिया, बहुत गलत। हाँ तो क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, तो मैं क्या याद रखूंगा। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, मैं क्या करूँ, मेरे पास ये रास्ता नहीं करना चाहिए था। क्या करूँ फिर? आप बिल्कुल नहीं करना आप फोन नहीं उठा रहे थे, मैसेज नहीं तो उठा आज तक कभी मान नहीं रही, मेरी बात तो तू कभी मानेगी नहीं। तुझे चलाना वही है जो तुझे करना है। तो ऑब्वियसली आप मेरे को रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं क्या करूँ? आप मुझे रेस्पॉन्स सही था, सब ठीक था। तुझे ही पता नहीं किसकी चर्बी चढ़ी थी कि तूने जाके सीधा पुलिस स्टेशन में जाके ऐसा ये कर दिया। हाँ तो क्या करूँ मैं? आप मेरा फोन का रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे, तो मैं क्या करूँ? मेरे को करना पड़ा। आप अच्छे से फ़ोन पे बात करते थे, रेस्पॉन्स देते थे, तो मैं केस ही नहीं करती थी, मेरे पैसे रिटर्न दे देते थे, तो मेरे को ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने गलत किया है, जो किया है ना आपने गलत किया है। पुलिस वालों को पैसे देने पड़े। हाँ मैं भरूंगी ना, मैं डबल भरने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे साथ जो धोखा हुआ है उसको तो मैं छोड़ूंगी थोड़ी। आप क्या समझ रहे हैं? इतना बड़ा धोखा समझ रहे हो? 10-20 रुपए की बात नहीं है। मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया। धोखा दिया है। धोखा नहीं दिया होता ना, धोखा नहीं दिया होता ना, तो आप फोन और मैसेज का रिप्लाई करते थे। 18 जून से आप गुम हो गए। सीधा फोन को मेरे को हर चीज गैलरी में डाल दिया हुआ है भाई, उसका रिप्लाई नहीं देने का है। गैलरी में किसने किसको लिखा? आप बोलते हो ना मैंने आपको साइलेंट मोड पे डाल दिया था, आपने मुझे बोला था साइलेंट मोड पे डाल दिया था, इसके लिए आप मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे, तो उसमें पता नहीं चलता है। किसने बोला? कुछ भी बोल रही, एनीथिंग। कौन किसको साइलेंट मोड पे क्यों डालेगा? और ऐसा भी फीचर है वो। हाँ ठीक है, नहीं डाला था ना, फिर इतने कॉल्स किए, इतने मैसेजेस किए, तो क्यों नहीं उठाया फोन और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? मेन कॉल, व्हाट्सएप कॉल, तो बार-बार धमकियां दे रही है ना, मैंने कभी मरवाने की धमकियां दे रही है ना। झूठ कभी मैंने मारने की धमकी दी है? एक भी मैसेज दिखा? ऑन द वे टू गोरेगांव, ऑन द वे टू पूना। तो कोई घूमने नहीं जा सकता क्या? कोई घूमने नहीं जा सकता है क्या? इसको कौन बोलता है धमकी? आप किसी के साथ भी घूमने जाओ, नहीं एक मिनट, आप किसी के साथ भी घूमने जाओ, मैं कुछ बोलने वाला होता कौन? पर बोलना ही क्यों है कि धमकी दे रही है? इसमें कौन सी धमकी हुई? मैंने कब दिया आपको धमकी? इतना भी झूठ मत बोलो। भगवान का फोटो रखा है आपने, गणपति का, और झूठ बोल रहे हो कि मैं धमकी दे रही हूँ। मैं धमकी तो कभी दूंगा नहीं। घूमने की तुझे पड़ी है बहुत जगहों पे। हाँ, कभी इस कार में जा रही है, कभी उस कार में जा रही है। मैं कहीं भी जाऊं, मैं किधर भी घूमने जाऊं, मैं बच्चों के साथ नहीं जा सकती है क्या? अनु कितनी बीमार है, उसको लेके जाती हूँ मैं। वहाँ पे बच्चे तो दिख नहीं रहते, वो कार में तो बच्चे दिख नहीं रहते। ठीक है, अनु को फोन करके पूछ लेना आप। अगर अनु बोले ना मैं उस कार में नहीं थी, तो जो बोलो अभी आप, समझा ना? मैं झूठ नहीं बोलती आपके जैसे। अनु का स्टेटस नहीं देखा आपने? अनु ने भी डाला था। मैंने अनु का स्टेटस है ही नहीं मेरे पास। वो मेरे को नहीं पता है, मेरे पास है ही नहीं आपको। अच्छा, तेरा स्टेटस देख रहा था। अच्छा मुझे चाहिए तो तेरे लॉयर से भी पूछ लेना कि मैं ये जो कर रही हूँ सही है या सामने वाला और कोई कर सकता है कि वो पुलिस वालों को पैसे खिला के पुलिस क्लोज कर दे, वो सामने से तुझे रिप्लाई देगी, तो वो भी कर सकते हैं। हाँ तो करो, भले करो। अच्छी नहीं है। मेरी बात सुन। हाँ, मेरी बात सुन। हाँ, सुनेगी? मैंने किया है, जो भी कर रही है इट्स नॉट गुड। मुझे पता है वो सही नहीं है, पर आप जो कर रहे हो वो सही है। किस चीज की अकड़ है, क्या है, ये लाइफ लॉन्ग तक ये चीजें मायने रखेंगी, पता है?
रखने दो Don't do ना। this. अभी पैसे दे दो, मैं अभी केस वापस लेती हूँ, मुझे अभी पैसे ट्रांसफर करो या देने आओ, मैं अभी केस वापस लेती हूँ, या किसी के हाथ से भिजवा दो, भले आपको भी नहीं आना है ना, नहीं आओ, अब मुझे पैसे भिजवा दो, मैं आज का आज ही केस रिटर्न ले लूँगी। एक बार रिटर्न ले लिया मैंने केस, वो प्रूफ है मेरा पुलिस वालों के पास। ये कैसे करके फिर से मैंने किया है ना, वो मुझे पता है। आपने बोला केस वापस ले, मैं कल ही तेरे को पैसे वापस देता हूँ, और आप फिर वापस से वैसे ही ना फ़ोन उठाना, ना मैसेज का रिप्लाई करना, वैसे ही सेम। ये क्या बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कॉल करके ही बात कर रहा हूँ ना। अभी कर रहे हो ना, इतने दिन किधर थे, जून के बाद किधर थे वो बताओ आप, अभी बात कर रहे हो ना। सितंबर में तो बर्थडे विश कर रहे थे आप मुझे। हाँ तो क्या करूँ, जून की बात बोल रहा हूँ। हाँ जून की बात, जून से लेके सितंबर तक आपने बात ही नहीं की है। सितंबर में जब भी मैंने स्टेटस लिखना चालू किया कि इतने दिन पड़े हैं, इतने दिन पड़े हैं, तब जाके आपने उस पर क्वेश्चन किया कि भाई किसके लिए तूने इसने डाला है। मेरा तुझसे एक ही बात कहना है, मैं बोल रही हूँ आज भी मेरे को पैसे रिटर्न दो, मैं जा रही है, डोंट डू इट। और आगे जाऊंगी मैं, और आगे बढ़ूंगी मैं, और आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। आपको क्या लगता है मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, मेरे को पैसे चाहिए। भले आप बोल रहे हो ना पुलिस वाले पैसे खाएंगे, खाने दो उनको, खाने दो। भले मेरे को मेरा पैसा हाथ में नहीं आने दो, वो सारे पैसे जो आपके पास हैं वो उनके पास जाएंगे ना, मेरे को चलेगा, पर मेरे को मेरे पैसे चाहिए। इतना बड़ा धोखा दिया है आपने, आप समझ रहे हो। पता नहीं तुझे किस बात की अकड़ है, क्या मुझे है? किसी बात की अकड़ नहीं है, अकड़ आपको, इस गलत चीज में जा रही है। आपको अकड़ है, आपको अकड़ है। आपने गलत किया, जो किया है, आप समझ रहे हो। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपको मेरे ऊपर केस करना है ना, कर लो, भले जेल डलवाना है ना, मेरे को डलवा दो, भले मुझे चलेगा, पर मेरे को मुझे पैसे चाहिए। मेरे को जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, मेरी बच्ची बीमार लगी पड़ी है, देखो अभी भी जाके उसकी कितनी हालत खराब है, कितने डॉक्टर्स चेंज कर चुकी हूँ। आपको थोड़ी भी शर्म और दया कुछ भी नहीं आई। मेरी कितनी हालत खराब है मेरे को पता, आपको तो वो पड़ी नहीं है ना। मेरे को अगर कुछ पड़ी नहीं होती ना तो ये सब चीजें मैं कभी करता ही नहीं, मैं तो कभी किया भी नहीं है मैंने। अच्छा तू करके आई है ना, जो गलत काम तू करके आई है। हाँ, और इससे आगे जाऊंगी मैं, मेरे पैसे के लिए मैं कुछ भी करूंगी, मुझे मेरे पैसे चाहिए। आज भी मुझे पैसे वापस दो, मैं केस वापस ले लेती हूँ, वकील को मेरे बिठा के उसके ऑफिस में बिठा के क्लियर कर दूंगी सारा काम, आज का आज। नहीं तो इससे तो आगे मैं बढ़ूंगी, फिर अभी कुछ भी हो जाए। ठीक है, जिधर इतना कर्जा लिए तो मैं तुम्हें कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। हाँ, जिधर इतना कर्जा लिया है तो थोड़ा और कर्जा लेके मैं काम आगे बढ़ा लूँ ना मैं। आपको पैसे रिटर्न देने की पड़ी नहीं है, उसका तो जवाब आप दे नहीं रहे हो। You go ahead, तुझे क्या करना है, क्योंकि तू गलत जा रही है, तुझे भी पता है, मुझे अच्छे से पता है। तो पैसे दे दो, गलत ट्रैक पे जा रही है, तो पैसे दे दो मुझे। कोई ये निकलने वाला है नहीं। आप मुझे जो सोल्यूशन तुझे चाहिए, ऐसा सोल्यूशन तो कोई निकलने वाला है नहीं इस चीज का। अच्छा, और फिर भी तू पता नहीं, आई डोंट नो क्या करके इस चीज को आगे ये करना चाहती है। That's all to you. थैंक यू। आपको मतलब पैसे रिटर्न नहीं देने हैं। ये जो तूने किया ना, ये तुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे मैं बोल रही हूँ ना, आप मुझे पैसे दो, मैं भी रिटर्न क्या बोल रहे हो, वो तो मैं नहीं दूंगा, ऐसा ना। मैंने कुछ बोला ही नहीं, अपने मुंह से जो अल्फाज तुझे बोलना है तो बोलती जा, जो तुझे समझना है तो समझती जा। लोगों के बहकावे में आके, लोगों को साथ में लेके तुझे जो करती रह रही है करती रहे। तुझे लगता है उससे देखो सोल्यूशन मिलेगा जो तुझे चाहिए, तो वैसा तो होने वाला है नहीं। अच्छा,
ठीक है ना, मत दो पैसे, मैं अपना प्रोसेस आगे बढ़ा दूंगी। पैसे तो मैं लेके रहूंगी, मुझे मेरे पैसे चाहिए, बात खत्म। आपको पैसे देने हैं दो, मैं केस वापस लेती हूँ। मिलते हैं बॉम्बे के कमिश्नर ऑफिस में। हाँ चलेगा ना, कोई बात नहीं, जहाँ बुलाना है, जहाँ अरेस्ट कराना है करा लो भले, वहाँ आ जाऊंगी। मुझे ना तुझे बुलाने की जरूरत पड़ेगी ना क्या, जो पुलिस वाले तूने हायर किए हैं हाँ वो खुद ही आके ये कर दे। हाँ चलेगा ना, कोई बात, ठीक है? चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, ठीक है। क्या हुआ? सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। जून में मैंने किसी लेडी के थ्रू इस एजेंट से मिली थी। जून में मतलब मेरे बेटे ने इंटरव्यू दिया था फिलीपींस जाने के लिए। तो वो लेडी ने मुझे ये एजेंट से मिलाया कि ये एजेंट काम करेगा। तो उस एजेंट को डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मैं बॉम्बे शिवाला होटल में गई। तो वो विकी आडवाणी विनोद को मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए। मैं मेरे बेटे के साथ गई थी उधर डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कि फिलीपींस मेरा बेटा जाएगा। पर उसको फोन कॉल्स किए कि कभी होगा। आखिर दिसंबर में किसी कारणवश उसने बोला कि तेरा बेटा फिलीपींस नहीं जा पाएगा। तो जनवरी में विकी विनोद आडवाणी के हाथ से मुझे डॉक्यूमेंट्स उसने मुझे भिजवा दिए। तो विकी विनोद आडवाणी ने मुझे कहा कि भाई आपका बेटा फिलीपींस नहीं जा सकता है, मैं आपके बेटे को कनाडा के प्रोसेस के लिए करूंगा। तो उसके लिए मुझे मेरे से और मेरे बेटे से इंटरव्यू लिया थाना विवियाना मॉल में कि भाई इंटरव्यू में ये लिया कि भाई वो जा पाएगा कि नहीं। तो इंटरव्यू लेने के बाद उसने बोला कि हाँ जा पाएगा। तो उसने बोला कि पैसे लगेंगे 15 से 16 लाख। तो फिर इंटरव्यू के मैंने बोला भाई ठीक है, मैं घर से पूछ के आपको बताती हूँ। तो घर से पूछ के फिर बाद में मैंने इसको 5 लाख दिए लास्ट 2023 जनवरी में, 25 जनवरी को। 2 दिन में मेरा चेक पास हो गया। मेरे पास चेक का प्रूफ भी है जो जो मैंने उसको अमाउंट दिया है। फिर मैंने उससे फोन कॉल्स मैसेजेस किए तो बोला 3 महीने के अंदर काम हो जाएगा आपका। तो ऐसे करके मार्च में उसने मेरे से फिर से पैसे मांगे। तो मार्च में मैंने उसको 1,20,000 दिया। उसके बाद फिर उसने मेरे से अप्रैल में पैसे लिए 1.5 लाख। तो बोला काम हो जाएगा। ऐसे बातें चलते रही। जून में मतलब उसने मेरे से फोन कॉल्स और मैसेजेस करना बंद कर दिया तो मुझे थोड़ा डाउट लगा। तो जुलाई में मैं किसी के थ्रू मैंने उसका इंक्वायरी निकाला कि बंदा कहाँ है और कैसा है करके। तो फिर तभी मुझे जुलाई में पता चला कि वो फ्रॉड है और वो टोपीबाज है। तो मैंने उसको कांटेक्ट करने की बहुत की पर वो मेरे किसी भी फोन का मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने मेरे वकील के थ्रू पुलिस में कंप्लेन की। तो कंप्लेन के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। फिर मैंने एफआईआर कराया कि भाई ये मेरा है फ्रॉड, इसने मेरे से फ्रॉड किया है, मेरे से पैसे लिए पर रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मैं उसको मैसेजेस करती हूँ पर पुलिस ने मेरे को फोन करके बोला कि तू उसको मैसेजेस क्यों करती है एफआईआर करने के बाद भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पुलिस भी उसका सुन रही है। एफआईआर करने के बाद उसको पुलिस एक्शन लेना, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, खाली सिर्फ लेटर ही भेजा है उसको। एजेंट कहाँ का रहने वाला है? ये एजेंट पूना का रहने वाला है। मुझे इसका पूना का एड्रेस कहीं से भी मिला तो मैं 4 हफ्ते पहले पूना गई थी उसका इसी एड्रेस पे। तो वहां से पता चला कि भाई ये 15 साल पहले ही वो जगह उसने छोड़ दी है। एजेंट से आपकी पहचान कैसे हुई? एजेंट से मेरी पहचान रवीना राम लखियानी के थ्रू हुई। उसके विश्वास पे ही मैंने उसको पैसे दिए कि ये मेरा काम करेगा। अभी पुलिस का क्या कहना है? पुलिस बोल रही है जब भी वो बाहर से आएगा तभी देखेंगे हम क्या होता है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले मैंने उसको मैसेज किया विकी विनोद आडवाणी को कि मेरे पैसे दे नहीं तो मैं न्यूज में डलवा दूंगी। तो उसने बोला कि भाई न्यूज में डलवाने से कुछ नहीं होगा, भाई न्यूज में मत डलवा, बात बिगड़ जाएगी। और उसने मेरे को धमकी भी दी कि भाई मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा अगर तूने भाई एफआईआर कराया या भाई न्यूज में डलवाया। तो उसने धमकी दी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आज मेरी फैमिली पे कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार विकी विनोद आडवाणी होगा। धमकी के बाद आपने पुलिस से संपर्क किया है क्या? मैंने संपर्क किया है पर पुलिस कुछ मान ही नहीं रही है ना। उसके कहने पे मेरे को पुलिस वाले ने फोन किया कि भाई तू उसको मैसेज और फोन क्यों कर रही है। तो मैंने बोला मेरे पैसे हैं तो मैं तो मांगूंगी ना। मैंने सिर्फ उसको इतना लिखा है कि भाई मुझे मेरे पैसे दो नहीं तो मैं न्यूज में डलवाऊंगी। सब जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे फ्रॉड में ना फंसे और सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ अब किसी के भी अगर किसी के संपर्क में विकी विनोद आडवाणी है तो प्लीज मुझे बताएं न्यूज के माध्यम से।
ये विक्की विनोद आडवाणी है जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। विक्की आडवाणी ने मेरे से उनको मैं 8 लाख दे चुकी हूँ। मैं भी मिडिल क्लास की हूँ, मैं भी इंटरेस्ट भरती हूँ, हर महीने मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ता है। उसने पैसे मांगे जितने मैंने उसको दे दिए। पर मैं पुलिस से यही गुजारिश करूंगी कि जल्द से जल्द मुझे न्याय दिलाए।